ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भृगुटी में सतगुरु विराजमान है। इस भृगुटी में सतगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भृगुटी में सतगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए। इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। माया का वार भी नहीं होता। तो बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना? दरबार होती है ना? गुरु की दरबार। वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं, तो सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं।
तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो किस लिए? किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। तो ये बेहद का वर्षा बाप भी है तो शिक्षक भी है। और ये वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। तो वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सत्युग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। तो अभी तुम बैठे हो ना सतगुरु की दरबार में। कहाँ बैठे हो? ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाप ही शांति का सागर है। वे बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए हार का मिसाल देते हैं। तो शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। तो उनको कहा ही जाता है सुख धाम शांति धाम। तो वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं है। महिमा में ही सदैव सतगुरु की करते हैं। तो गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। तो ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? सुनी है? नहीं। वे गुरु लोग जगत के पतित पावन तो हो नहीं सकते। वे तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है और आगे तुमको इस संगम युग का पता भी नहीं था। अब बाप ने समझाया ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसके बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरता रहता है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। तो बेअद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है, ये कोई को पता ही नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं परंतु जानते कुछ नहीं। तो बाप कहते मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूं। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता ही नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं। क्या कहते थे? हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं। रहम दिल कौन है? अब कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है ना तो बाप को जरूर याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको इतना सुख दिया, इतना सुख दिया है कि जब भी थोड़ा भी दुख होगा ना तो उन्हीं की याद आएगी। तो उनकी बहुत याद आती है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे बाप तो विचित्र है, वे सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूं विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जूती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूं। इस शरीर की महिमा कहां करते हैं? ये तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते मैं जो सुनाता हूं उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूं तो राइट को याद करो, उसका ही सुनो। अनराइट ये सुनो ही नहीं, उनको एविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है ना अपने घर, फिर वापिस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े टेम्परेरी है। ना ये पुराने शरीर होंगे ना ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे नई दुनिया के लिए, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने, जानते हो?
जानते हो, कल्प कल्प बाप आते राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहां तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवानुवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूं। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूं। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वे पद पाते हो, वे तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा करने के लिए। अब यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे और जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। जैसे गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। तो बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते इस पढ़ाई से, सुन रहे हो, इस पढ़ाई से। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वे स्वर्ग में जरूर आएंगे, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चलाएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें, ऐसे ऐसे वैराग्य आता है। और पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्याल आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। थोड़ी देर के लिए आता है, जैसे ही बाहर निकलते नहीं दुनिया तो चली रही है, तो उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी है जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहां तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहां तो तुम टेम्परेरी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो बाप कहते बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे ना उतना पाप कटते जाएंगे। सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते सहज है, परंतु दीवा ही बुझा देती है माया। है सहज, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुलबकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहां सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदम में रहती है, तुम्हारी अदब में रहती है। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। वे फिर कहते तू गुलाम मेरा।
तो बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूं, तुम मालिक बन जाएंगे, वे गुलाम बन जाएंगे, जरा भी चूचा होगी नहीं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। आप कहते हो तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। इसको ही तो कहा जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है, और कईयों को तो एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। मालूम है कि मेरे सिर पर ना माया सवार है, फिर भी मानते नहीं। फिर भी माना किस गुरूर में है। यही तो माया ने अब कर लिया है कि बुद्धि को ही चट करती है। सबसे पहले जिस बुद्धि से हम सोच सकते हैं ना, उसी बुद्धि को चट कर देती है। तो पता ही नहीं पड़ता कि हम माया के गुलाम हैं। तो एकदम खा जाती है माया, हप कर लेती है। बस स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, से माया के पेट में पड़े हैं, सिर्फ पुछड़ी निकली है माया के पेट में, और तुम्हारी पुछड़ी निकली हुई है बस, बाकी सारा उनके अंदर है। तो जैसे दुबन में कहते हैं ना, माने दलदल में होते हैं तो एक पुछड़ी सी रह जाती है। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते। तो जैसे कछुए का ब्रह्मरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो, एकदम स्वर्ग का परिजन। अब सन्यासी भल ब्रह्मरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही है, बदली होती है संगम पर। तो अभी यह है ना संगम युग, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो भिखारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई ब्रह्मरी बन जाते हैं और कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे ही रह जाते हैं, ना कीड़े ना ब्रह्मरी, अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहां भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, और कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, ब्रह्मरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, और ये एक ही है जो आप समान बनाते हैं। और दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। अब सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, जड़ साक्षात्कार होता है कि अब शरीर छोड़ने वाले हैं, तो आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। ये भी एक मिसाल देते हैं कि गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, तो फिर भी बाहर तो आना है ना जरूर। जैसे गर्भ महल में थोड़ा बैठे रहेगा, उनकी दिल ही नहीं हो रही थी बाहर निकलने की, कहेंगे बाहर आएंगे तो तकलीफ होगी। तो ये भी एक मिसाल देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ना संगम युग पर ये सब बातें। तो ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो, और भक्ति तो जन्म जन्मांतर की। तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति। उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापस घर जाना, तो घर में तो कोई जाता ही नहीं है। बाप खुद कहते मेरे साथ कोई मिलता नहीं, तो पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। तो बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है। अब ये एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह
हम रूहों को नॉलेज देते हैं। तो संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो ये ब्रह्मा की भृकुटी है, सतगुरु की दरबार। यहाँ पे बैठे शिव बाबा और ये भृकुटी से ऐसे दिखते रहते हैं। सतगुरु की दरबार है ये, यहाँ पे एकदम आसन उसन लगे हुए हैं सब। ये ब्रह्मा की भृकुटी है, सतगुरु की दरबार। ये इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तो ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। तो ब्रह्मा बाप की आंख से सतगुरु आके देख लेते हैं। तो कितना इनकी आंख का हमको मान होना चाहिए, क्योंकि पता थोड़ा लगेगा सतगुरु देख रहा है कि कौन, क्योंकि वो तो इनकी दरबार लगी हुई है, कोई भी आके बैठ सकता है। ये भी तो बैठे ही हैं, लेकिन सतगुरु आके बैठ के देख के चले जाए क्या। अब जैसे कोई बड़ा आदमी आए, उसके सामने ऐसे ऐसे करो तो ये तो बड़े आदमी से बड़ा, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा है, तो उसका कितना मान होना चाहिए। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्युग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। इसके माँ बाप या कोई टीचर होता है ना, तो उसके बच्चे होशियार होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं, हर बार बताते हैं। तो टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। देवियों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। कहीं तो उन पर पांव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर रोता था ना, तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहां पानी में डाल हरी बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। चढ़ने का उतरने का सारा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, राइट को ही याद करना है। अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। दूसरा पॉइंट,
पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुरानी शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। आज का वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। आज का स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। अगर आप अपने आप को समझते हो ज्ञानी तो आत्मा, तो आपका महाशत्रु है क्रोध। हाँ, अगर आप ये समझते हो कि क्रोध तो जरूरी है, करना ही पड़ता है, क्रोध में तो रहना ही पड़ता है, बिना क्रोध के तो काम ही नहीं चलता, बिना रोब के तो काम ही नहीं चलता, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे रोब से बात नहीं करेंगे तब तक कोई काम ही नहीं करता, तो फिर ज्ञान नहीं है। और क्रोध ज्ञानी तो आत्मा का महाशत्रु है। ज्ञान बिल्कुल निकाल देता है, क्रोध बिल्कुल खाली हो जाते हैं। क्रोध करेंगे, खुद तपेंगे, दूसरों को तपाएंगे, तो क्रोधी आत्मा हर समय यही ऐसे ऐसी करती रहती है। ये बुरा लगा, वो बुरा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, बस आ गया क्रोध। बस उसने हथियार ही बना रखा है क्रोध को, तो वो ज्ञानी तो आत्मा नहीं। तो क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। ओम शांति।